12वां अध्याय। देवी पाठ का महत्व। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटव का नाम, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महत्व का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के बिछोड़ का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दंतचित्त होकर मेरे इस महत्व का पठन एवं श्रवण मनन करना नित्यांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महत्व महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक एवं भौतिक पापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महत्व का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महत्व के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेंगे, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्रों में जो प्राणी मेरे इस महत्व को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महत्व, उत्पत्ति, कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महत्व को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उसका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्तवन दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मैं इस महत्व का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्तवन का फल भी मंगलदायक होता है। यह महत्व बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक एवं मानव संगठन के परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महत्व के समग्र दुरात्माओं की शक्ति का श्रेय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महत्व भी एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कर देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महत्व के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक
तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानव का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वक्ष स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आघात होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु आदि भी मेरे स्मरण करने वालों को पास फटकने का साहस नहीं होता। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वही सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले ही तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगी तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप और अजन्मा होकर भी ये ही स्तवन सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समयानुसार वे सनातनी देवी और संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर ग्रह में निवास करती हैं और दीनानुदीन उत्पत्ति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है, तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प, धूप, गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करते हैं, उसे वे धन धान्य, सद्गति, सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।